हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अ क्विक अपडेट। कल का वो जो मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मुझे सिवियर कोल्ड का अटैक हुआ एंड लिटरली मेरी पूरी रात उसी में चली गई। सिवियर अटैक ऑफ कोल्ड जो मुझे होता नहीं है, इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। सो सुबह सुबह मैं उठ के मैंने बोला अभी ठंड भी रहती है तो ठंड के ऊपर ठंड, ऐसा कुछ नहीं, मैं जा सकती थी, बट एज ए सेड मैंने अपने आप का वो घर पे होम रेडमी जो है हर्बल चाय बनाई और 4 बिस्किट्स खाए मैंने बोला टुडे एज आई सेड, वैसे भी मैंने फास्ट ही रखा था। मैंने डिसाइड ही किया था कि ट्यूसडे विल बी माई फुल डे फास्ट एंड वेन एवर देयर इज़ अ फास्ट आई स्टिक टू माई हर्बल टी एंड बिस्किट्स। You won't believe this is my 4th cup of herbal tea. स्पाइसेस मैंने डबल डाले, मिंट लीव्स डाले, तब जाके मुझे रिलीफ हुआ। मुझे कोई बोलता है ना ये मेडिसिन खाओ वो मेडिसिन खाओ, मैंने बोला मेडिसिन खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में इतने मेडिसिन खा चुकी हूँ कि अभी मुझे मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़ीरो लगता है। तो जितना मुझसे होम रेमेडीज़ होते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि क्या मुझे सूट करता है, नज़र भी लग जाती है, वो तो है ही है। यू वोंट बिलीव, कभी कभी मेरा इतना मैसिव हेयर फॉल हुआ था पिछले हफ्ते, मैसिव, इतने इतने गुच्छे बाल मेरे गिर रहे थे, फिर भी भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से है बाल। सडनली दैट आई डोंट नो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था मेरी ज्वेलरी, वो जो मैंने पहना था राजमाता वाली, भयंकर नज़र लग गई है। एंड यू वोंट बिलीव द क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल, क्योंकि मैं कभी भी स्टेटस नहीं डालती थी। दिस ईयर आई स्टार्टेड पुटिंग स्टेटस, मैं कभी व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस नहीं डालती थी। इस बार मैंने डालना शुरू किया, बट विद डिफरेंट लुक्स, नॉट जस्ट प्लेन यहाँ बैठी हूँ वहाँ, स्टाइलिश लुक्स के साथ। नाउ देयर सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी। एवरेज 30 पीपल आर लॉग्ड इन, लेकिन पूरा दिन लगता था। अभी विद इन लाइक अगर मैं 8:30 बजे या 9 बजे पोस्ट करूँ, बाय मॉर्निंग 25 पीपल हैव लॉग्ड इन टू सी माई न्यू लुक। जैसे मैं पोस्ट करती हूँ, जैसे ही मैं पोस्ट करती हूँ 1 घंटे में एटलीस्ट 7 to 8 पीपल आर लॉग्ड इन। People are so curious, either they are free, either they are concerned, either they are curious. It could be many factors, or maybe I'm a very interesting character because I am not, किसी के हाथ नहीं लगती हूँ, इसके मतलब I am not available for communication. या ये सोचते हैं कि इसके पास ये इतनी अच्छी दिखती कैसे है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती थी पहले। इतनी अच्छी मतलब माई माइंड वॉज ऑल ऑक्यूपाइड एंड स्टक। रही सी झलकनी चाहिए, रही सी तुम्हारी बिहेवियर में होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि मैं उनके साथ फ़ोन घुमा के गप्पे लड़ाऊंगी। सी आई वॉज ऑलवेज, आई हैव लिव्ड एज ए सेड इंडिपेंडेंटली, अकेले रहने की आदत है, तो फ़ोन घुमा के चिट चैट करने की वैसे आदत नहीं है। और कोई मुझे कॉल करके गप्पे लड़ाए, उससे तो मुझे और चिढ़ मचती है। फुकट का टाइम, पहले मैं फॉर्मेलिटी के लिए तो एटलीस्ट हैज़ टू अटेंड पीपल्स कॉल्स, में बातें करती थी उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी काफ़ी हद तक, काफ़ी मेरे मिस्टेक्स भी काफ़ी सारे हैं। मैं सिर्फ लोगों से मतलब वो फ्रेंडली रिलेशनशिप या एक रिश्ता रखने के लिए चिट चैटिंग करना, मैंने बोला रिश्ते ऐसे नहीं रखते चिट चैटिंग से। कुछ ज़रूरत का काम है एंड यू आर अवेलेबल टू देम, देन इट्स कोई मीनिंग बनता है, वरना फालतू का क्या चिट चैटिंग करना, यहाँ वहाँ की खबरें अपने सर पे एक पाप और बोझ जैसा लगता था। पहले मैं ना नहीं बोल सकती थी, जबकि मुझे बहुत चिढ़ भी मचती थी काफ़ी टाइम पे। मेरे रिश्तेदार हक्के बक्के रह गए कि ये दिखती कैसी है। एंड स्टाइलिंग से क्या होता है, लुक इज़ न्यू ऑल द टाइम विद डिफरेंट एक्सेसरीज, बिकॉज मेरे ईयरिंग्स कभी रिपीट नहीं होते हैं। आई माइट बी हैविंग अराउंड
वेरी ईजली 40-50 ईयरिंग्स जो मैंने पिछले 5 महीने में कलेक्ट किए हैं, 50-60 हो सकते हैं। इतनी ईयरिंग्स है, ये मेरे 5 महीने का कलेक्शन है। आधे से ज़्यादा मैंने डाले भी, मैंने यूज़ भी नहीं किए, नॉट इवन ऑन द वीडियोज, द लेटेस्ट वन विच आई परचेस्ड। और मैंने यूनिक पीसेस लाए, चाहे वो पुराने ही क्यों ना हो। जैसे मेरा वेंडर मुझे बोल रहा था उसके पास नहीं, उसके पास लेटेस्ट चीज़ें भी होती है, इट्स जस्ट दैट ही डजंट नो हाउ टू सेल इट, ही डजंट नो हाउ टू मार्केट इट। जैसे आई एम हिज रेगुलर कस्टमर, लेकिन वो किस तरह से ऐसे बिहेव करता ना कि ऐसे दैट सेकेंड वेंडर की तुम्हें खुद भी मन नहीं करेगा टू इंटरैक्ट। बट वो ना, वो मुझे बाय गिविंग मी अ फ्री बी और जस्ट बीइंग लिटिल, ही गिव्स मी अ फ्री बी, लाइक नो कीप्स, वो अपने लिमिटेड बिहेवियर से ही हैज़ बीन वट एवर बेटर, बट इट्स नॉट अ वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस। कभी कभी अभी ये वाले जो फर्स्ट वेंडर है वो मुझे डिस्काउंटेड रेट में ही देता है, क्रेडिट भी देता है, बट ही मेंटेन्स दैट रिश्ता, लाइक यू नो। चाय मैं बैठिए मैडम, चाय बुलाएगा, नहीं चाय पीनी पड़ेगी अब। सी दिस इज हाउ यू, ये इंडिया है, यहाँ पे रिश्ते पे काम का चलता है। तुम जितने अच्छे हो, फेक अच्छे नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग थिंग्स, बट यू आर अ जेन्युइन बायर। आई वॉज अ जेन्युइन बायर बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था ज्वेलरी में, मुझे स्टाइलिंग में इंटरेस्ट था। सो इमेजिन आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई डोंट वेयर आर्टिफिशियल, और मैं कभी एक्सेसरीज पहनती नहीं थी। मैं एक सूखा मुरझाया फूल की तरह ज़िंदगी जी रही थी। फूल यानी कि फ्लावर, नॉट दैट फूल। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मैंने बोला चलो क्विकली एक वीडियो बनाती हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मॉर्निंग वीडियो नहीं बनाया है। लास्ट टाइम इट वॉज ऑन फ्राइडे, सैटरडे मैंने पोस्ट शावर का बनाया था, आफ्टरनून में बनाया था। संडे को भी मैंने शायद शाम को ही बनाया होगा। सैटरडे को मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, संडे, मंडे एंड टुडेज ट्यूसडे। Sharp 5 o'clock, my eyes are open, though I had a very disturbed sleep. Sharp 5 o'clock, I don't know what is it, but my alarm clock is tuned at 5 o'clock. चाहे कि कुछ भी हो जाए। A body has the ability to heal by itself, लेकिन हम लोग ने क्या किया है ना, इतने केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, इट इंटरफियर्स विद आवर नेचुरल बॉडी सिस्टम, और हमारे थॉट पैटर्न्स भी इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हीलिंग में बिलीव ही नहीं करते हम लोग, रिकवरी में बिलीव नहीं करते। आई रिमेम्बर, आई विल टेल यू हाउ दीज, मैं ये कैथलिक्स की बातें करती हूँ, ये क्रिश्चियंस कैथलिक्स की, ये बीमार पड़ जाते हैं बट दे डू नॉट, अभी हमें भगवान हील करता है, मैं ये नहीं बोलती, गॉड जो भी है हमारे क्रिएटर हमें हील करते हैं, लेकिन इनके अंदर मैंने कैसा देखा है, मैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की देखी है, इनके बहुत हीलिंग प्रेयर्स वगैरह होते हैं। मैंने बोला आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, छाती पीट के हील मी करते रहे। मैंने बोला आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, आर यू रेडी टू गिव अप ऑन योर नॉन वेज डाइट, आर यू रेडी टू प्रेयर करेंगे तो प्रेयर के अंदर घुसे पड़े रहेंगे या वहाँ बैठे रहेंगे, चर्च का और चैपल करके रहता है एक छोटा सा, मतलब व्हेन द चर्च प्रमाइसेस, वो मेन चर्च जब क्लोज रहती है ना, तो उन लोग एक छोटा रूम है, प्रेयर रूम होता है वो, सो दैट पीपल कैन कम थ्रू आउट द डे, एंड इट इज़ ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock, 5:30 से खुलता है, 5 o'clock 5:30 से खुलता है,
टू इन द इवनिंग, रात को 9:30 तक. सो पीपल कम एंड प्रे. वो प्रेयर रूम होता है, प्रेयर में बैठे रहेंगे आधा आधा घंटा, आधा आधा नहीं, पूरा पूरा दिन. सम पीपल आर जस्ट सिटिंग, प्रेइंग, नीलिंग, क्राइंग. मैंने बोला इस तरह से नहीं होते हैं प्रेयर्स. दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू प्रे. जब तुम प्रे करते हो ना, तुम्हें इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर, जो हो रहा है मुझे पहले एक्सेप्ट करने दो, फिर उसके बाद मुझे स्टेप बाय स्टेप आप मुझे गाइड करो. क्योंकि मैं भी ऐसे रोने धोने वाली कैरेक्टर रहती थी. हाँ, हमें प्रे करना चाहिए, लेकिन आर वी विलिंग टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल? हमें लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करने, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करने, हमारे बिहेवियर वही है. आई फील लाइक टेलिंग मोस्ट ऑफ देम, घर जाओ, एक बार बोल दिया ना, सुन लिया उन्होंने. यार रोना पीटना क्या करना, सर्कस. हीलिंग प्रेयर्स चलते रहते हैं, एंड देन दे ऐसे प्रेयर करके देन दीज पीपल हु, जो मॉनिटर्स होते हैं, वो जो लीडर्स होते हैं, वो प्रेयर ग्रुप के, वो क्रेडिट लेते हैं बिकॉज वी हैव प्रेड ओवर. तो इनको हीलिंग हो गई, इनको जॉब लग गई, इनके बच्चे पास हो गए, इनकी बच्चों की शादी, बेटियों की शादी हो गई, लड़के को जॉब, लड़कों को जॉब लग गया. सो वो क्रेडिट ले लेने लगते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं नहीं बोलती हूँ कि प्रेयर में ताकत नहीं है, या प्रार्थना में या दुआओं में ताकत नहीं है. ताकत है. बहुत सारी ताकत है, लेकिन इनका जो गलत वे ऑफ प्रेइंग ना, और बीच में कुछ अच्छा अजीब सी हरकतें, बातें बोलेंगे कि होली होली स्पिरिट. मैंने बोला ऐसे कैसे, मतलब ऐसे अजीब से कैसे बातें कर रहे हो लोग. आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं. जब मेरी हीलिंग होती है ना, मैं सिर्फ बोलती हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड बोलती रहती हूँ, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, और मैं ठीक हो रही हूँ. पॉजिटिव एफर्मेशन जो होती है ना, पॉजिटिवली सोचती हूँ, दैन आई कैन. और मैं ये सोचती हूँ कि मैं आज का दिन किस तरह से आना. आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो मुझे क्या करना है. मैं कुछ चीज़ें अवॉइड करती हूँ, जैसे फास्टिंग. जैसे बिकॉज ऑफ माई फास्टिंग दूसरा कोई मेरी जगह पे होता ना, वो मर जाता है इंसान. बिकॉज ऑफ माई फास्टिंग इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, मेंटल स्ट्रेंथ. फिर मेरी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ना के बहुत सारे, वो तन की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी होती है, वो सब कंट्रोल में आ गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं. मुझे वो बोलते ना उपवास. मैंने बोला क्या कोई उपवास में साबूदाना खाता है क्या, ऑयली शुगर वाला कुछ. तो हाँ, फल फूल खाओ तुम लोग, फिर दूध पियो, फिर दुनिया भर का फरसान चबाते रहो. तुम लोग बोलते हो फास्टिंग, वो फास्टिंग नहीं होता. वो मुसलमानों का तो और भी अच्छा है, नॉनवेज तो गिव अप नहीं करते, ऊपर से इतना ठूसते हैं शाम से लेके सुबह तक, फिर उसको बोलते हैं फास्टिंग. फिर ये कैथलिक बोलते हैं कि नहीं, ड्यूरिंग द लेंट सीजन हम लोग दारू नहीं पीते हैं, नॉनवेज. फिर मैंने बोला 40 दिन के बाद तो तुम लोग को वो सब करना ही है ना, फिर नौटंकी किस बात की. फास्टिंग शुड बी अ रेगुलर पैटर्न इन योर लाइफ. जैसे ये फ्रूटेशंस होते हैं, वीगन्स होते हैं, वो फास्टिंग उनको ज़रूरत नहीं होती कि आधे से ज़्यादा चीज़ें उन लोग खाते नहीं हैं, तो वो वैसे ही फास्टिंग करते रहते हैं, वीगन्स. एंड इफ़ यू डोंट ईट, और मेरा जो एक पैटर्न है नॉट टू, आई अवॉइड ईटिंग आफ्टर सनडाउन. जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा रही हूँ तो दिस अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट जनरली या फंक्शंस है या कुछ गेट टुगेदर है, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. मैं रेस्टोरेंट जाती भी नहीं हूँ, लास्ट मंथ गई हूँ, तो आई वॉन्टेड टू सी, एक मन कर रहा था कुछ अलग करने में, बट आई डोंट ईट आफ्टर सनडाउन. मतलब माई लास्ट सपर विल बी बिटवीन 5 o'clock एंड 5:30, मैक्स 6 तक मैं लेके नहीं जाती हूँ. बिटवीन 5 to 5:30 मेरा सपर होता है, दैट्स इफ़ आई ईट. अदरवाइज़ मेरा मोनो मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट एंड लंच, दैट्स इट. लंच भी नहीं, ना के बराबर ही होता है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, विच आई एम शेयरिंग विद यू पीपल. अगर लोग मुझे बोलते हैं ना मैं इतना ग्लो क्यों करती हूँ, इट्स अ नेचुरल ग्लो. जब भी मुझे एक्स एंड पेन्स होते हैं ना, मेरी हीलिंग, मुझे अच्छी खासी नींद आती है, एंड आई वेक अप एंड आई एम हील्ड बाय 80%. तो उतनी विश्वास मेरे भगवान के ऊपर है मुझे कि मुझे कुछ भी होता है, ही इज़ देयर. हमेशा याद रखना, मन की बीमारी ही तन की बीमारी है, वरना तुम्हें बीमारियां जल्दी लगेगी नहीं.
पहले मेरी आदत थी ना बिस्किट डुबा डुबा के खाने के, नाउ आई बहुत स्पेरिंगली खाया, मैं सेपरेटली बिस्किट खाती हूँ थोड़ा थोड़ा, एंड फिर मैं थोड़ा थोड़ा चाय पीती हूँ. पैटर्न विद बिस्किट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. जैसे यू डंक इट इन द टी, पूरी टी ख़राब हो जाती थी. पहले आई टू यूज़ द स्टील टम्बलर, तो दूसरे छोटे टम्बलर में डंक करके पीती थी, तो पूरे, तो मेरी वो दूसरी चाय बच जाती थी. सॉरी यार. Now you can see me being very fresh and being very bold and being, I was always bold, but you know I speak my mind एकदम जैसे बोलते with great clarity. मेरे साथ कोई बहसबाजी करेगा ना, मैं तो बोलूँगी भाई मुझे देखो बहसबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपना मुंह ज़रा बंद ही रखो तो अच्छा है. मैंने बोला व्हेन यू आर कमिंग एंड स्पीकिंग टू मी, कम विद एविडेंसेस. तुमने हमारे धर्म के बारे में ऐसे क्यों बोला? मैंने बोला बोलने में क्या जाता है, करते तो हो तुम लोग, और अभी से नहीं काफ़ी सालों से करते हैं, अभी करते हो करोगे, और आगे आने वाले सालों में तुम्हारी और नस्लें वही कॉपी करेंगी या अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस करके वही चीज़ें करेंगी. तो इसमें नई बात क्या है? हर धर्म में कोई ना कोई माइनस पॉइंट है, बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं, सारे के सारे माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आँख बंद करके उसको बड़ा चढ़ा के ये करते हैं. मैंने ये बूढ़े लोगों में, सॉरी टू से दिस, सीनियर सिटीजन्स में और एक चीज़ देखी, वो बहुत धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन हरामीपना कम नहीं होता है उनका, और उनके डीपी में भगवान का पिक्चर होता है. जैसे क्रिश्चियन होते हैं, कैथलिक्स होते हैं, मदर मैरी का होगा, जीसस का होगा, वो जीसस के कलेजे का होगा, वहाँ से रोशनी निकल रही है. और ये हिंदूज़ होंगे तो राधा कृष्ण का होगा, लक्ष्मी का होगा, हनुमान का होगा, जो भी देवी देवताओं में मानते हैं उनका. और ये मुसलमानों का पता नहीं, वो एक स्पेलिंग जैसा कुछ तो होगा, या अचानक से एकदम धार्मिक बन जाते हैं. क्यों ये ढोंगीपना? उसी मोबाइल में तुम लोग बाकी अश्लील चीज़ें भी देखते हो ना. मैंने जो डीपी की बात की ना, बहुत बोर होता है लोगों की डीपी स्टेटस देख के, कुछ भी नयापन नहीं है. अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ. एक तो एज ए सेड, मैं स्टेटस मेरे हफ्ते में, इट्स नॉट दैट आई एम रेगुलर ऑल्सो, जस्ट मेरा मन करे जा, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि लोगों का रिस्पॉन्स के साथ ना, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट लुक एंड यू आर अ डिफरेंट, तुम्हारे लुक्स डिफरेंट रहते हैं, तुम्हारी एक्सेसरी स्टाइलिंग डिफरेंट रहती है, तो कितनी क्यूरियोसिटी रहती है देखने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मेरा स्पेस तो वही है, मैं वही हूँ, लेकिन स्टाइलिंग अलग है. इट्स, जब लोग बोलते हैं ना कि वी आर ट्रीटेड बैडली, मैंने बोला काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, हमारा कम्युनिकेशन में होता है. आइदर पीपल आर फार टू अवेलेबल और दे आर नॉट अवेलेबल एट ऑल. एक बीच का रास्ता रखो, जहाँ बात, मैं बोलती हूँ ना, जैसे मुझे मौत आ जाती है कि मुझे अभी बातें करनी है तो आई विल बी देयर, कि नहीं भाई मुझे इंटरेक्शन करना है, आई एम देयर, अदरवाइज आई विल नॉट जस्ट वाइल अवे माई टाइम. और आजकल तो मैं ज़्यादा ही वैसे बन गई हूँ, मुझे, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है टू सिट एंड, मुझे मीटिंग बोलते हैं ना, फालतू के मीटिंग्स बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती वाले, मुझे हेडेक्स होने लगते हैं. इनफैक्ट लाउड नॉइज़ और बहुत सारे लाइट्स भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं डिम, स्पेशली शाम को डिम लाइट्स, मेरे डिम लाइट्स होते हैं, तो टू मच ऑफ लाइटिंग ऑल्सो is not favorable in the night. तो पता नहीं, ये मैंने बोला मेरा रीसेट चल रहा था नवंबर में, मेरा 10 दिन 20 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट 1 दिसंबर तक मेरा रीसेट चल रहा था. मतलब मेरी बॉडी, मेरी माइंड, मेरी स्पिरिट, मेरी सोल में इतने चेंजेस आ रहे थे कि मैं खुद ही शॉक्ड हूँ. मैं शॉक्ड हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है. पागल तुझे बनाऊंगी, पागल तुझे. अगर मेरे बाल इतने अच्छे दिखते हैं बिकॉज ऑफ द हर्बल ट्रीटमेंट, हर्बल प्रोसीजर्स विच आई यूज़. और मैं शैम्पू, एज ए सेड, मेरे 3 डिफरेंट शैम्पूज़ होते हैं. मैं जनरली 2-3 वैरायटी रखती हूँ.
दो तो होते ही है. आई नेवर यूज़ वन सिंगल शैम्पू. और उस ब्रांड में भी आई विल ट्राई टू यूज़ डिफरेंट फ्लेवर्स. जैसे एक हर्बल है तो एलोवेरा का है, तो कुछ और फ्लेवर भी है हिबिस्कस का. तो इन दैट ब्रांड ऑल्सो आई विल यूज़ डिफरेंट फ्लेवर्स. तो इसलिए तुम्हारे बाल टिके हुए रहते हैं. अदरवाइज एज अ हैवी रेसिड्यू, ये याद रखना. नहीं, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो 25 साल से वही ब्रांड वही फ्लेवर यूज़ करने से तुम्हारे बाल डल और बोरिंग हो जाते हैं. मैंने इसमें सिर्फ लेमन और मिंट डाला. अब मेरा सेकंड सेशन होने वाला है. दिस इज़ माय 4th कप ऑफ हर्बल टी ना. मेरा सेकंड सेशन भी होगा, लेकिन उसमें मैं जिंजर डालूँगी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग. मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग इतना स्ट्रॉन्ग मुझसे पिया नहीं जाएगा. सो फाइनली चॉप्ड पीसेस ऑफ जिंजर विल बी देयर इन माई सेकेंड सेशन. वो दैट ऑल्सो विल बी 4 कप्स ऑफ हर्बल टी. वो पीने से मुझे इतना आराम हुआ और इंस्टेंट आराम हुआ. मिंट इज़ जस्ट है, मैं हाथ डाल के निकाल सकती हूँ. तुलसी एंड मिंट. कल मैं पूरे दिन गार्डनिंग कर रही थी. ये पॉटिंग मैंने बताया ही है कि किस तरह से है करके. और है एक्चुअली एलोवेरा को मुझे किचन से शिफ्ट करके बड़े पॉट में डालना है. वो इतना ज़्यादा फूल चुका है. इट इज़ फॉलिंग ऑफ. इतना ज़्यादा एलोवेरा, क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ना निकाल के. उसको रिपोर्टिंग करना. I don't squeeze the lemon in it. I just use the whole one. If you can see it, whole. इससे क्या है ना, वो स्लोली उसका फ्लेवर उसके अंदर मिक्स हो जाता है. तुम अचानक से लेमन टी, डिपेंड्स हाउ यू आर हैविंग इट. इफ़ यू आर हैविंग 1 or 2 cups ऑफ इट, देन इट्स ओके टू स्क्वीज़ इट. क्योंकि मेरे 4-5 हो जाते हैं, तो मुझे फ्लेवर स्लोली इट शुड बी एनहेंसिंग द फ्लेवर ऑफ द हर्बल टी. चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर थॉट प्रोसेस. और ये इतना विश्वास रखो कि अभी जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट. आई वेंट थ्रू, मैं अपने खुद के घर की बात कर रही हूँ. आई वेंट मैसिव लॉसेस. मतलब अगर मैं सारी चीज़ें छुपा सकती थी एंड यूज़ कर सकती थी. लोग आजकल ना सोने और प्रॉपर्टी के लिए खून भी करते हैं. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. वो रिश्ते कोई मायने नहीं रखते आजकल. गिद्धों की तरह मेरे पीछे पड़े थे. मैंने बोला भाई, सोना लेके जाओगे तुम लोग. व्हेन यू डाई यू लीव एवरीथिंग हियर. तुम सिर्फ एक कपड़े में ऊपर चले जाते हो. वो भी मिट्टी के नीचे, या तुम्हें जलाया जाता है या दफनाया जाता है. तुम्हारी स्टेट कैसी रहेगी? हड्डियाँ तक नहीं बचती है. और हम लोग ये चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं. सॉरी, मैं थोड़े लॉस्ट हो गई. If you want your ex back, and there are lots of coaches these days, manifestation coaches, who will tell you how to get your ex back. रिश्ते कैसे सुधारे. मैंने बोला रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन अपने आप को सुधारो. एक्स आएगा नहीं आएगा, आना चाहता है. लोगों के काफ़ी गहरे रिश्ते होते हैं. जैसे मैं पति पत्नी की बातें करती हूँ, डिवोर्स तक नौबत आ गई है, डिवोर्स हो चुका है, एंड देयर आर पीपल स्टिल पाइनिंग फॉर देयर हस्बैंड्स और वाइफ्स और वॉट एवर. मैंने बोला मैंने एक एग्जांपल देखा. एक आदमी को एक औरत ने मतलब उसको घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया या रेंटल पे चढ़ा दिया, और वो अपने भाई के साथ रहने लगी. दे हैव अ सन ऑल्सो.
अभी वो आदमी इतना चूतिया है, उसको पार्किंसन दुनिया भर का डिजीज़ हो गया एंड ही इज़ लिविंग ऑन चैरिटी ऑफ द चर्च। इतने 25 साल और गल्फ में काम करें। मैंने बोला एक आदमी इतना चूतिया कैसे हो सकता है। मैंने बोला इसकी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो इतना ऐसे हल्का फुल्का एक गोंद की तरह बन गया है, और जब देखो रोना धोना पीटना, और हमेशा मेरी वाइफ मेरी वाइफ। मैंने बोला लात मार के तुझे भगाया है, मतलब तू इतना नल्ला होगा कि तुम अपने ही टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और फिर तुम बीमार होके तुम किसी चैरिटी पे रहते हो, राइट ना। आई थिंक देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे वो औरत उसको 4,000 रुपये देती है पर मंथ, बाकी पूरा चर्च के फंड में। मैंने बोला ये तो खाते पीते लोग हैं, हम ऐसे लोगों को चैरिटी करते हैं। सो मैंने व्हेन ही गॉट स्टार्ट काफ़ी 2 महीने पहले शायद से, आई सेड आई रिमेंबर तुम्हारा फाइल मैंने देखा था, क्योंकि मैं चैरिटी क्लिनिक में मैंने थोड़ा वॉलंटियर किया था, एक दो बार ही किया था, बट आई वॉज बोर हो गई थी मैं, नॉट बिकॉज मुझे हेल्प नहीं करना था, द वे दीज पीपल ऑर्गेनाइज, द वे दीज पीपल ऑपरेट। पूरे फ्री मेडिसिन देते हैं इफ़ यू आर पुअर, महंगे महंगे मेडिसिन देते हैं, फ्रेश ला के देते हैं उनको, ऐसे नहीं कि ये। और डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे, 7 हिल्स के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पर। मैंने बोला ये गरीब लोग ना, अभी इनको फ्री मेडिसिन मिलता है तो ये बीमारी रहेंगे, अगर इनको फ्री नहीं मिलता ना तो ये जद्दोजहद करके और हेल्दी रहते। बट नाउ दे नो कि फुकट में जाके लाइन में खड़े रह के इनको हक से फ्री का मेडिसिन मिलता। Another thing what irritated me the most was there were people living quite well off. कैथलिक्स को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक़ रहता है। मैंने बोला नॉनवेज के लिए पैसे निकलते हैं लेकिन मेडिसिन के लिए नहीं निकलते, तो मेडिसिन खाने के लिए फ्री के लिए लाइन लगाते हैं। तो जब मैं एक एक फ़ाइल देख रही थी मैंने बोला ये तो लेडी बिल्डिंग में रहती है अच्छे खासे, तो इनके वजह से वो जो रियली पुअर है, जिनको रियली मदद करनी है, उनको नहीं मिलती। तो ये जो आदमी था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड, वो भाग भाग के मेडिसिन 1000 रुपीज़ के मेडिसिन लेने के लिए केमिस्ट में गया। मैंने बोला क्या छूतियापा चल रहा है, ये इतने एड़े कैसे हो सकता है। ये अब मेरे पास ऐसे फाइल आती, मैं पहले बोलती आंटी यू आर वेरी वेल टू डू, दिस इज़ फॉर पुअर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू इवन ईट फूड, प्लीज़ गो होम, गो टू सम अदर क्लिनिक। मैं मुँह पे बोलती, तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने ये वॉलंटियरिंग में देखा है कि जिनको मिलता है वही आ जाते हैं और मदद। मैंने बोला खाने पीने पे तुम्हारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता होगा ना, तुम 400 रुपये का मटन या जो भी है तुम लोग का फिश कुछ भी खाते होंगे, वहाँ पे तो तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन तुम्हें 1000 रुपीज़ की मेडिसिन लेने के लिए बहुत दुखता है। मैंने बोला ये लेडी का फाइल और एक क्लिनिक में था, वो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट दे चार्ज, दे गिव डिस्काउंट्स, बट दे चार्ज नॉमिनल फीस। मैं भी जाती थी वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे इट वॉज नॉट चीप, इट वॉज लाइक दे वर चार्जिंग फॉर द कंसर्न 100 रुपीज़ और समथिंग, बट वो मतलब वो मेडिसिन उनके काम आते थे, मतलब मुझे बेनिफिट मिला वहाँ पे। अभी जिनको ब्लड प्रेशर एवरी मंथ चेक करना है या वही मेडिसिन है, इट्स बेटर दे गो टू दैट क्लिनिक, ओके। तो वो लेडी की फाइल वहाँ पर भी थी। देन शी सेइंग इट इज़ सो एक्सपेंसिव, दे आर चार्जिंग, आई सेड दे आर चार्जिंग यू ओनली फॉर मेडिसिन, आई सेड आई हैव ऑल्सो गॉन टू दैट क्लिनिक, दे ओनली इट्स नॉमिनल, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एल्स द डॉक्टर विल चार्ज यू नॉट लेस देन 500 रुपीज़। और ये जो क्लिनिक होते हैं ना चैरिटेबल वंस, जो मैं दूसरे इसमें गई थी, वो उनका टाइमिंग है 9:30 to 12 o'clock, सो ओनली 2.5 hours में जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग, मतलब तुम्हारा नंबर लगा रहता है, लंबी लाइन भी लगी रहती है, क्योंकि वो क्विकली एक लेडी, पहले एक ओल्ड अंकल थे एज अ डॉक्टर, अभी एक यंगिश फीमेल है, तो उसके पास पेशेंस नहीं होते, क्विकली करती रहती है। बट उन लोग क्या करते हैं ना, तुम्हें वो 15 दिन का मेडिसिन देंगे या 30 दिन का मेडिसिन देंगे, मिनिमम 7 days का मेडिसिन 15 दिन का लिख के देते ही है। सो आई सॉ हर फाइल एंड आई सेड यू बीन देयर राइट, यू बीन देयर, देन यू कम हियर एंड यू वांट फ्री मेडिसिन्स। इसलिए मुझे इनके ऑर्गेनाइजेशंस पे चिढ़ मचती है क्योंकि इतने फुलिश बिहेव करते हैं इन लोग। और ये पुअर भी है, ये इतने पुअर भी नहीं होते जो इनके पास आते हैं, ये कोई ना वर्किंग पीपल होते हैं, खाते मतलब
चल जाता है हमारे जम। वैसे लोग भी आते हैं जो चौल में रहते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है वो आते हैं, उनके लिए ओपन है ये, कोई बात नहीं। लेकिन तुम डिपेंडेंट हो उस मेडिसिन के ऊपर, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। विटामिन के भी मैंने बोला ये विटामिन के टैबलेट्स खाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं रिच पीपल को भी बोलती हूँ, कोई मीनिंग नहीं बनता है तुम्हारे सप्लीमेंट्स का। वो तो अपने आप को, रिच पीपल क्या सोचते हैं कि बीमारी के दम पे हमारे पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो बीमार हुआ तो क्या हुआ। दिस इज़ वॉट वन ऑफ माई वेरी सीनियर रिश्तेदार है, तो क्या हुआ, बीमार पड़ गए। तो आजकल पैसे हैं, मेडिकल हेल्प है, तो मतलब हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग रेंग रेंग के जीना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़े स्टूपिड रहते हैं, बड़े ही स्टूपिड रहते हैं, रियली आई एम टेलिंग यू। आई वाज टेलिंग अबाउट दिस मैन ना, तो ये अभी भी अपनी बीवी की बातें करता रहता है। एंड समबडी एल्स ऑल्सो टोल्ड मी दिस कि ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। मैंने बोला देखो, शॉक लगता है, इनिशियल शॉक रहता है, बिकॉज यू वांट टू बी डिल्यूशनल कि ये मेरे साथ नहीं हुआ है। इमेजिन कोई तुम्हें अपने घर से बाहर डाल के तुम्हें ताला लगा दे, या वो तुम्हारे घर को रेंटल्स में डाल दे, तो तुम किस तरह से होंगे। वो कुछ देर के लिए तुम टूट फूट जाओगे, फिर बाद में यू विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर इट ना, फाइटिंग फॉर योर राइट्स और समथिंग। Now he feels very proud that he's a model for Parkinson's disease. मैंने बोला पार्किंसंस दिमाग के अंदर है, बॉडी के अंदर नहीं है। जो अपने आप को बेचारे समझते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं, वो भी एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई ही रहता है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है हमें, सीरियसली अपनी लड़ाई खुद लड़ो। लड़ाई लड़ने का मतलब नहीं है कि तुम लोगों के साथ बहसबाजी, चुप रहने से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती। मैंने बोला करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लोग कितना सारा स्पेल वर्क करते हैं ताकि मैं ड्रॉप डेड हो जाऊं यहाँ पर। रियली इट्स अ फैक्ट। बॉम्बे में छोटी सी छोटी जगह भी is so expensive. Chawl is also costing 30 to 40 lakhs. तो तुम सोच सकते हो लोग कैसे है करके। I'm feeling little relieved. तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता। मैंने बोला तुमने अपने तरफ कभी ध्यान दिया है? सड़ी पड़ी गली नाइटी में रहती हो, बदबूदार, वही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बातों में को ना रस है ना मधुरता है, वही खिटखिट करना, वही डिमांड करना, वही ताने मारना, वही झगड़ा करना। तो कौन सा आदमी या कौन सा प्राणी, तुम्हारे पशु पक्षी तुम्हारे पास रहना चाहेंगे? मैंने ऐसी हरामी कलेशी औरतें देखी है जो सुबह उठ के इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू गॉड फॉर अ ब्यूटीफुल डे, आज मुझे शक्ति देना नए खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए और दूसरी सारी चीज़ें करने के लिए, हमें शक्ति चाहिए होती है। ये गाली गलोच, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, लोगों की खबरें सुबह सुबह कोई करता है ये? और तुम क्या ऐसे वॉक पे आते हो, नाइटी और दुपट्टा में आते हो, ऐसे थर्ड क्लास वे से, या कुर्ता में लेगिंग पहन के आ जाओ। अपने आप को फटीचर लोग रखोगे तो लोग तुम्हें फटीचर ही ट्रीट करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। पते की बात है, गार्ड बांध के रखना। फटीचर रहोगे तो फटीचर ट्रीटमेंट मिलेगा, एक क्लास रहोगे तो एक क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा। पति ध्यान नहीं देता है। पति ध्यान कैसे देगा? खुद के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है। और वो जो आदमी लोग हैं इतना पेट लेके बैठे हुए हैं ना, अपने आप को ग्रूम फटे बनियान पहनते हैं, फटी चड्डियाँ पहनते हैं, अंडर जो भी है उनके, दे आर सो डिस्गस्टिंग। आई एम नॉट टॉकिंग कि वुमेन ऐसे नहीं होते, बोन आउट ब्राज, बोन आउट अंडरवेयर्स, कैसे कैसे होते हैं उनकी। कोई अभी तुम इतना पैसा तुम लोग गांठ बांध के रखते हो किस लिए? अपने लिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि होलसेल में जाके सब खरीदो,
गो टू अ नाइस प्लेस एंड गो टू अ शॉप, लोकल शॉप में जाके अपने लिए 2-3 अच्छे ब्राज या पैंटीज़ खरीदो। वो नहीं होगा उनसे। मैं बहुत ही गंदी तरह से बात कर रही हूँ आदमी लोग की। तो ये दे आर वेटिंग फॉर व्हाट, बाकी लड़कों को देख के, जवान लड़कों को देख के दिल जलाना। ये मिडिल एज लड़के, मिडिल एज आदमी लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखोगे ना तुम। मैं बोलती हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे जो 20 साल यंगर लगते हैं। अपने आप को टॉप में रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे इनर वेयर पहनो, वेयर इन गुड इनर वेयर। खुशबू आनी चाहिए तुमसे, तुम्हारी बातों से मज़ा आना चाहिए, मज़ेदार इंसान हो, दिलचस्प इंसान हो। ये दाढ़ी बढ़ाई, मुसलमान आदमी लोगों को देखना, वो दाढ़ी बढ़ा के उसको कलर करते। क्यों भाई? कितना अगली लगता है वो, कितना हॉरिबल लगता है। जाने दो, करो तुम लोग के धर्म के नाम पे रबिश। उस तुम्हारे वो प्रॉफिट ने किया था, वो 1000 साल पहले कुछ किया होगा उसने, तब के ज़माने की बात। लेकिन हरकतें भी उसकी कुछ खास सही नहीं थी। हाउ अगली यू पीपल लुक। फिर तुम लोग इतना नॉनवेज खाते हो कि वो 5 किलोमीटर दूर से बॉडी ओडर आ जाता है। फिर तुम लोग के आंग में इतनी गर्मी रहती है कि मैं क्या बताऊँ। औरत देखी नहीं बस तुम लोग का दिल मचलने लगता है। और एक गुजराती मारवाड़ी टाइप, वो इतना फरसान खाते, इतना फरसान, पूरे गंजे गंजे गंजे। इनके लड़के 20-25 के, 25-30 के बड़ा बड़ा पेट लेके घूमते। दाल चावल खाने के बावजूद भी इतने अनहेल्दी। इनकी औरतें देखो, स्टमक इज प्रोट्रूडिंग लाइक दिस, आंटी जैसी लगती है 30-35 में ही। जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारी बातों में कोई वज़न नहीं है, तो तुम्हें सामने वाला रिस्पेक्ट क्यों करेगा? इसलिए मैं पते की बात बोलती हूँ। जब मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे ध्यान नहीं देती है मेरी पत्नी, मैंने बोला ध्यान देने लायक है क्या तुम्हारे अंदर? कुछ है, कुछ एक्स फैक्टर है, कुछ नयापन है? कुछ नहीं। आज की तारीख में अगर so many people are interested in listening to me, means I am interesting person, I have something to offer, right ना? मैं घर के कपड़े में बैठी हूँ, हर बिल चाय पी रही हूँ, कुछ खास बातें नहीं कर रही हूँ। मैं सही बात कर रही हूँ ऑन टू योर फेस कि तुम जितना रोना धोना करोगे लोग तुम्हें अवॉइड करेंगे। स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर ट्रेजेडीज़। हर बार मिले ट्रेजेडी की बात, हर बार मिले ट्रेजेडी वाली बातें। एक हद तक सही है, बट उसके बाद यू शुड शट योर माउथ। अभी मैं कोई औरत को देखती हूँ ना, मैंने बोला अभी ये शुरू हो जाएगी का। कुछ लोगों को तो मैंने मुंह पे बोला, डोंट कॉल मी अप, मुझे नहीं सुनना है। मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे बूढ़े रिश्तेदारों के पास बहुत टाइम रहता है, तो नंबर घुमा के टाइम पास करते रहते हैं। एक को तो मैंने मुंह पे बोला, डोंट कॉल मी, आई विल नॉट अटेंड योर कॉल, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी कहानियाँ। मैं इतनी रूड बन गई। रूड तो नहीं, बिकॉज ये लेडी को ना खबरें करने की आदत है, तो घर के अंदर पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती है, इतनी मोटी हो गई। शी इज़ जस्ट 5 feet एंड शी इज़ 110 kgs और समथिंग। दुनिया भर की बीमारियाँ, मेडिसिन है, ऊपर वाला भी बुलाता नहीं है ऐसे लोगों को। दुनिया भर का खाना खाती रहती है, मेडिसिन खाती रहती है। जिसकी जितनी उम्र है उतने में ही वो टिकते रहते। तुम ऐसे लोगों को, अनहेल्दी लोगों को देखते हैं जो एक सैक ऑफ पोटैटो की तरह जीते हैं, वो भी जिंदा है विद ऑल देयर अनहेल्दी हैबिट्स। चलती फिरती नहीं है, कुछ नहीं, इतनी फैट हो गई है। और हमेशा फ़ोन घुमा के लोगों के साथ गप्पे लड़ाएगी। खुद की गृहस्थी संभलती नहीं है, खुद के फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स है, दूसरों के इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग। सो ये बुज़ुर्ग लोग हैं ना, ये अभी ये फ़ोन के पीछे एकदम पागल हो चुके हैं। अभी जो यंग वंस है उनका समझ में आता है मुझे। आई कैन सी सम ईगल्स मेकिंग लव
ऑन द टेरेस। मेरे सामने वाला बिल्डिंग ना 13 या 14 फ्लोर्स का है शायद से वो। एक्चुअली दे वांटेड टू मेक अ बिग टावर इन फ्रंट ऑफ द दिस, लेकिन मुझे लगता है ड्यू टू परमिशन नहीं मिला या ऐसा कुछ, बट उन्होंने फाउंडेशन डाल के रखा है दैट इफ़ दे वांट टू इंक्रीज इट दे विल इंक्रीज इट। और ये बहुत धीरे धीरे बनाया उन लोगों ने। पहले उन लोगों ने सिर्फ शायद 10 फ्लोर्स बनाए या 12 फ्लोर्स, फिर 2 और ऐड किए जस्ट 2-3 years ago। देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, दे वर एडिंग इट। ऐसे भी झोलपना करते हैं। सो टेरेस के ऊपर आई सॉ ईगल्स लिटरली हैविंग सेक्स। सेक्स भी करते, एकदम हाई हाई राइज पे करते। मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो देसी क्राउड है ना, इनके साथ मुझे इस तरह से ही बात करनी होगी। मुझे इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टाइलिश बातें करके क्या मीनिंग बनता है। बेचारा बन के सबसे सिंपति ले रहा है वो आदमी। दूसरा कोई आदमी होता है जिसके शरीर में, जिगर में आग लगी है कि मेरी प्रॉपर्टी है, बैंडी। इट्स नॉट दैट आई विल टीच हर अ लेसन, जो मेरे हक का है, ये मेरे हक का घर है, मैंने कमाया है, तो उसके लिए वो लड़ता, खुद से लड़ता, वो मर्द बनता। मैंने इसलिए बना, आजकल ये जो मर्द है वो औरत बन गए हैं और औरतें मर्द बन गई है। कोई लॉजिक नहीं बनता। मुझे एक सैटरडे को ना मुझे एक वर्किंग लेडी मिली। शी ऑलवेज हैड अ जॉब, हर हस्बैंड इज़ अ टॉप शॉट इन अ बैंकिंग थिंग, इन अ वेरी बिग बैंक, प्राइवेट बैंक। ये ऐसे बातें कर रही थी जैसे स्ट्रगल कर रही है। मैं खड़े रह के उससे 10-15 मिनट बातें सुन रही थी उसकी। मैंने बोला खाते पीते घर की है तू, इनका भी इंटर रिलीजियस ही है, खाते पीते घर की है, तो तुम्हें डेजिग्नेशन। उसने बोला कि मेरा ऑफिस आइरोली में है। आइरोली यहाँ से 40-50 किलोमीटर्स दूर है। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अदर पीपल, बट इन बॉम्बे इट्स अ बिग डील, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है। और टाइमिंग्स भी उसके कुछ अराउंड 11 to 8, 9, 10 ऐसा कुछ तो था, 1 o'clock to 10 o'clock। एंड शी सेइंग बाय द टाइम आई कम होम इट वॉज ऑलवेज 12:31, क्योंकि वो ड्रॉप फैसिलिटी जो मिलती है वो घूम घूम के मिलती है। मैंने बोला तुम एक खाते पीते घर की फीमेल हो, सिर्फ तुम्हें डेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि तुम्हारी टीम में 25 पीपल हैं और तुम्हें एक हाई फाई जॉब मिली है। मैंने बोला जॉब गई भाड़ में, अगर मुझे 50 किलोमीटर्स और ये वाली टाइमिंग मिले, आई विल कॉम्प्रोमाइज़ एंड टेक अ स्मॉलर जॉब। नाउ शी हैज़ टेकन अ स्मॉलर जॉब एंड अ स्मॉलर डेजिग्नेशन। तो तुझे 3 साल लगते हैं स्मॉलर जॉब एंड स्मॉलर डेजिग्नेशन लेने के लिए। सो औरतों का ये जो एम्बिशन है ना, कि एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, बट वो तुम्हारे हेल्थ पे और वो तुम्हारे लाइफ पे असर करने लगे तो खा के नौकरी, तुम चली गई कोई और आ गया। द मिनट शी गॉट अनदर, नेचुरली गुजराती है तो दिमाग तो वापरेगी दूसरा जॉब मिलने। देख रही थी, ढूंढ रही थी, मिल गया तो ये जॉब को टाटा बाय। विल दे रिमेंबर योर कॉन्ट्रीब्यूशन? नो, दे विल नॉट इवन रिमेंबर योर नेम। तो हम ही अपने आप को ऐसे करते दैट एज दो वी आर सम वैल्यूबल। मैंने बोला 25 हो या 5, मैंने बोला मेरे अंदर कोई नहीं भी रहेगा, बट इफ यू नो दीज डेज आई ऑलवेज, मेरा एक ये था कि इफ़ आई हैव टू डू, जैसे मैंने 2018-19 में 18 में जॉब किया, मेरा आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए, चाहे मुझे एकदम नॉमिनल सैलरी भी मिलती है, आई एम ओके विद इट। वाई? बिकॉज मैंने इतना स्ट्रगल किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मुझे कोई, मैंने बोला 1 मैन शो, अगर मैं 1 मैन शो भी हूँ तो इट्स ओके, मुझे कोई डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा तो भी चलता है, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग माई वर्क। मैंने बोला उसमें सिंस आई वॉज डीलिंग विद ओनली द टॉप शॉट्स एंड रिपोर्टिंग टू देम, आई वॉज नॉट विद दिस मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। मैंने बोला मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करती हूँ। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मैंने सिस्टम्स बनाए, मैंने सारे मैनेज किया, क्योंकि आई हैड अ फ्री हैंड, राइट। तो मैंने सी दीज फीमेल्स जैसे अपनी स्ट्रगल की। मैंने बोला तू खाते पीते घर की है ना, तो स्ट्रगल वाली कहानी क्यों सुना रही है?
बिकॉज यू सो लालची एंड एम्बिशियस कि तूने तूने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, तुम्हारे लाइफ पे कितना असर पड़ेगा। और तेरा पति तो लाखों में कमाता है, अगर तुम्हारे पति के पास जॉब नहीं है और वो बीमार है और तुम यू आर मेकिंग बोथ एंड्स में, तो मर वैसे। अभी कैसे तूने स्मॉलर डेजिग्नेशन लिया, स्मॉलर डेजिग्नेशन, स्मॉलर टीम, कहाँ 25 लोग, कहाँ 5 लोग, छोटा डेजिग्नेशन लिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। वाई? बिकॉज इट इज़ 9 to 5 एंड इट्स मच मोर हियर ओनली, मलाड गोरेगांव में, मलाड में। वाई आई एम गिविंग दिस, ये मैं औरतों से बातें करती हूँ। डोंट थिंक कि यू आर दैट, तुम्हारे होने या ना होने से कुछ जलजला मच जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट। करियर करियर करके बोलते रहते हैं। आई हैव सीन वुमेन हु बीन वर्किंग फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर लॉस्ट, जो सरकारी नौकरी में होते हैं। आई एम नॉट सेइंग जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए भाई। अभी ये फीमेल को मैं बोलना चाहती थी कि तू इतना स्ट्रगल, नो आई हैव टू चेंज माई फील्ड। मैंने बोला आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, बट सैलरी नहीं मिलेगी, वो डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। अभी तेरे पास वो डेजिग्नेशन था, फिर भी यू कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर हियर, राइट ना? और जब तुम्हें बच्चे होते तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू बी अवेलेबल इन द होम इन द इवनिंग्स एटलीस्ट, इफ़ नॉट यू नो होल डे। तुम्हारा बच्चा छोटा है एंड यू आर नॉट अवेलेबल एट ऑल। शी सेइंग आई यूज्ड टू फील गिल्टी। मैंने बोला इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी देन यू वुड नॉट टेक अप सच अ जॉब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लेकिन यू आर सो लालची एंड एम्बिशियस कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ, तुम एक गाड़ी लेके जाती हो तो मे बी वुड हैव रीच्ड होम फास्टर, मे बी एक यू टेक 40 मिनट्स नहीं यहाँ से रात को, मे बी इफ़ यू टेक अ कार एंड गो। मुझे बोलती थी मैं बस में जाती थी। मैंने बोला बस में, जब आई कुड सी द कार, आई मीन इफ़ यू कैन ड्राइव अ कार यू कैन ऑलवेज गो इन अ कार, राइट? तो मर के वाई विल यू टेक अ बस एंड गो, पैसे बचाने के लिए। इफ़ आई एम ऑन टॉप शॉट, अगर मैं टॉप शॉट हूँ और मेरे अंडर मैं एक मल्टीनेशनल में काम करती हूँ, उसने बोला था कुछ यूके का प्रोजेक्ट है, मतलब कॉल सेंटर टाइप, भैंडी आई विल गो इन माई कार, शान शौकत में मैं जाऊँगी और गाड़ी में वापस आऊँगी रात को। तो रात को इफ माई शिफ्ट एंड्स एट 10 मीन्स 11, बाई 11 आई विल बी एट होम। कंपेरेटिवली लेस क्राउड होता है ना इन द इवनिंग, और अभी हाईवे भी बन गया है, यू कैन रीच फास्टर। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। मे बी शी कुड नॉट हैंडल द प्रेशर्स एट द वर्क, तो इसने, मुझे लगता है ना वो ज़िंदगी भर वहीं पे रेंगती। बट आई थिंक नो, जब लोगों को, जब क्योंकि उसने ये नहीं बोला आई इन्जॉयड माई वर्क। समटाइम्स यू डोंट माइंड ट्रैवलिंग सो मच बिकॉज यू इन्जॉय योर वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने एक स्मॉल टाइम मैंने ये जॉब किया था, आई इन्जॉयड इट, इट वॉज वॉकेबल डिस्टेंस। I was only with the top management, ऐसे चेयरमैन प्रेसिडेंट टाइप ऑफ पीपल जो बिजनेस ओनर्स है, बिकॉज आई वॉज चेम्बर ऑफ कॉमर्स में थी, नॉट द मेन वन, ये जो इनके कम्युनिटी के जो है वो। तो आई वॉज डीलिंग विद ओनली दोज पीपल, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही हैंडफुल ऑफ पीपल, नॉट एनी बडी एल्स, नॉट एनी वन। तो आई नो हाउ इट इज़ द डिफरेंस। मैंने बोला जाने दो ना, खाते पीते मेरे सर के ऊपर छत है, खाने को खाना मिल रहा है, तो वाई शुड आई बी मेकिंग बोथ एंड्स मीट लाइक दिस, स्ट्रगल करके। सो ये हो सकता है, दिस इज़ वॉट आई पर्सनली फील दैट इवेंचुअली दे माइट बी सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, तो वो किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, दे स्टार्ट आइसोलेटिंग यू, एक्सक्लूडिंग यू, मिनिमाइजिंग यू। तो ये इसके साथ यही हुआ होगा, ये कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस होगी या इसको मैनेज नहीं करना आता था टीम। और अभी वो सामने से तो नहीं बोलेंगे ना लीव द जॉब एंड गो, उनको चाहिए, नौकर लोग तो चाहिए होते। तो 3 साल में ये हुआ होगा कि
इवेंचुअली कि दे माइट नॉट बी वेरी हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस. अब अभी मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है, दे कांट टेल डायरेक्टली लीव करके, तो वो इससे माहौल क्रिएट करते हैं कि तुम खुद ही चले जाते हो. वरना ये बंदी इतनी एम्बिशियस है ना, यहीं पे रेंगती रहती है. बिकॉज शी इज़ वेरी प्राउड अबाउट हर डेजिंग. मुझे याद है लास्ट मंथ इसके घर में, वेरी प्राउड अबाउट हर डेजिग्नेशन, वेरी प्राउड अबाउट हर जॉब. और इस मंथ ट्यूनिंग चेंज्ड. मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अक्टूबर में ये मुझे मिल चुकी है और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी. और 1 दिसंबर में इसको नया जॉब भी मिल गया है. एंड शी हैज़ कम सो मेनी नॉचेस डाउन. कुछ मीनिंग बनता है इसका, तो ये हुआ होगा. नहीं तो ये वो नौकरी, शी वॉज वेरी प्राउड अबाउट इट, वेरी एरेगेंट ऑल्सो अबाउट हर डेजिग्नेशन. ओ आई एम हैंडलिंग UK process. It's a call center, right? At the end of the day, I'm from the finance background. Nobody is bothered whether you're from finance or whichever background. End of the day, you're a नौकर. तुझे नौकरी करनी है, तुम कमा रहे हो, बस उतना ही. तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या डेजिग्नेशन है, मुझे तो बॉदरेशन भी नहीं होता है कि बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं. क्या मिल सकते हैं बेनिफिट्स, चुतिया जैसे बेनिफिट्स, भाड़ में जाए. दिस आई हैव लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. बिकॉज मैंने देखा है कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है जस्ट टू होल्ड ऑन अ जॉब, जस्ट टू बी अब्रॉड, जस्ट टू कैसे. मैंने बोला अभी नहीं करूँगी मैं ये सब, मेरी ज़िंदगी आराम से कट रही. पीपल आर जेलस. मैंने बोला मैं सैक्रिफाइस करती हूँ. मैं मराओ की चीज़ें खरीदने के लिए या अपने आप को वैल्यूबल या प्रोडक्टिव दिखाने के लिए. आई एम नॉट सिटिंग विद अ बिगर डेजिग्नेशन और आई एम नॉट गोइंग टू सम फैंसी मल्टीनेशनल कंपनी और समथिंग. मेरा गुजारा चल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट. अब किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको और चीज़ें चाहिए और चाहिए, लोगों को तो दिखावा चाहिए उनको, तो ठीक है भाई, करो मरो. यू शुड बी, योर ब्रांड नेम शुड बी सो वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन. ये सामने से लोग आके तुम्हें बोलना जॉइन आर ऑर्गेनाइजेशन, जॉइन आर. मुझे कितने सारे ऑफर्स अभी भी आते हैं ज्वाइन करने के लिए. मैं खुद ही सामने से बोलती हूँ कि मुझे व्हाट्सएप में मुझे ऐड मत करो करके. अभी ना व्हेन दे ऐड मी ऑल्सो ना, मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती हूँ. टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस. और मैंने बोला कोई काम की चीज़ तो है नहीं ना, जब काम की चीज़ हो गई तो देखा जाएगा. लोगों को डेजिग्नेशन, स्टेटस, अपनी बड़ाई, लालचीपना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. पहले की औरतें सुखी नहीं थी. पहले की औरतें जॉब करती थी लेकिन उनको जॉब भी वैसे मिलते थे, 9 to 5 वाली जॉब्स. आजकल लैपटॉप भी घर पे आके वहाँ पर भी मराओगे टू शो दैट दे आर सो इम्पॉर्टेंट. वर्क फ्रॉम होम इम्पॉर्टेंट, कुछ करेंगे भी नहीं इसलिए लैपटॉप खोल के बैठेंगे, टाइम पास करेंगे और लोगों को दिखाएंगे आई एम सो इम्पॉर्टेंट, आई एम डूइंग, आई कैन डू वर्क फ्रॉम होम. मैंने बोला ये चुतियापा है. इफ़ आई हैव एन इवन इफ़ आई डोंट हैव एन आईफोन और मेरे 2 फ़ोन है, वाई वुड आई कैरी अ लैपटॉप एवरीवेयर. अगर मेरा कंपनी मुझसे इतना ही प्यार करता है, मैंने बोला ये लैपटॉप कैरी करने से पहले मेरे सारी चीज़ें आईफोन में डाल दो ना. और नहीं तो क्या, कौन उठा के फिरेगा ऐसे पागलपन. आई यूज़ टू अटेंड ऑल द क्वेरीज और मेरे फ़ोन में ही मैं अटेंड करती थी. मेरे वर्क फ़ोन और ये वाले फ़ोन में मेरे सारे काम बन जाते थे. तुरंत ईमेल भेजना, तुरंत कुछ करना, क्योंकि द सॉफ्टवेयर वाज इन माय फ़ोन ओनली ना. एक मोबाइल ऐप मैं ही हैंडल करती थी, तो सारे मैंने बोला ये दिखावे करते रहते. मैंने ऐसे ऐसे पोजीशंस हैंडल किए हैं कि मैं क्या बताऊँ. मुझे ना बोझ लगता है. मैंने बोला सामने से लैपटॉप मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच. इसको कैरी करके फिरना मेरे लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी अ कबर्ड एंड अ कीज़ सो दैट आई कैन कीप योर लैपटॉप वो हियर ओनली. मैं लेके घूमूंगी नहीं इसको मेंटल की तरह. और मेरा डेस्क में कोई पेपर नहीं होता है जब मैं काम करती हूँ ना. मुझे ऐसे क्लटर पसंद नहीं है. साफ़ सफाई, विंडो होना चाहिए बस. सो एम्बिशन के नाम पे अपने खून को जलाना, अपने दिल को जलाना,
मैं क्या बोलूँ अभी आजकल की दिस दे फील वेरी प्राउड कैरिंग अ लैपटॉप। आई एम सो इम्पॉर्टेंट, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर अ चूतिया बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग यू वर्क for their benefit and you're being paid, you're not being paid extra, maybe you're being paid, I have no idea. फिर लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है व्हेन दे गो फॉरेन फॉर ट्रेनिंग। मैंने बोला देखो ये उनका काम है, तुम जैसे चूतियों को बाहर घुमा के खुश रख के और बाहर के लोगों को भी लगता है बाहर जाके आए हैं ट्रेनिंग करके यूएस यूके में। ऐसे लालच देके, ऐसे तुम्हारे स्टूपिड वाले जॉब्स को इतने हाई फाई सैलरी देके वो तुम्हें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। सम ऑफ द जॉब्स आर सो स्टूपिड, मतलब तुम खुद भी यूजलेस फील करोगे उसके अंदर। why am I saying all this? You know, because we are losing touch with logical thinking, स्पेशली वुमेन। जब तुम्हें बच्चे होते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी लाइफ भी मैं ये नहीं बोलती कि नौकरी या करियर छोड़ के बर्तन भांडी कड़का करो, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा बच्चा हो चुका है। इन द इवनिंग एटलीस्ट ही वॉन्ट्स टू सी योर फेस, ही और शी, दैट लिटिल चाइल्ड, कि मेरी मम्मी घर पे आएगी। क्योंकि वो डे केयर में होते हैं या किसी रिलेटिव के घर पे होते हैं या नानी के पास, दादी के पास होते हैं, लेकिन तुम एक माँ हो, शाम को एक चेहरा देखना चाहते हो वो तुम्हारा। हाँ, जब वो बड़े होंगे 4 साल के 5 साल के, फिर तुम कितना भी एक्सपेरिमेंट करो तो इट्स ओके। बट जब बच्चा छोटा होता है 1 2 3 4 साल का, 4 साल तक, जब तक वो स्कूल नहीं जाता, दैट चाइल्ड इज़ लॉन्गिंग फॉर यू। ये वो जब बड़ा होगा देन ही इज़ ऑल, फिर उसकी अपनी एक ज़िंदगी होगी। सो इन्जॉय योर मदरहुड, इन्जॉय योर मैरिड लाइफ। मुझे लगता है इनकी सेक्स लाइफ भी बैंड बचती है बिकॉज विमेन आर सो टायर्ड ट्रैवलिंग, फिर मूडी होते हैं पीरियड्स के वजह से, चिड़चिड़े बन जाते हैं, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन फिर घर पे आके वो ये करते हैं, क्योंकि हैंडल नहीं हो पाता ना इतना स्ट्रेस। अगर तुम्हें नहीं हैंडल होता है या तुम्हारी हाई फाई डिग्री देख के वो तुम्हें एक डेजिग्नेशन देते हैं, लोगों को लगता है मैं MBA हूँ, आई कैन हैंडल। मैंने बोला MBA इज़ जस्ट अ टैग, इज़ जस्ट अ टैग, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, यू कैन नॉट हैंडल इट, यू कैन नॉट लर्न दैट इन सम B स्कूल, यू कैन ओनली अर्न द डिग्री। बट जो तुम्हारी नेचुरल लीडरशिप कैपेसिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है, वो इनेट रहती है। यू सी दीज बिजनेस पीपल, वो क्या अपना टाइम वेस्ट करते हैं डिग्री विग्री करके? नहीं, वो धंधे पे लग जाते हैं। किराना दुकानें बैठ गया, कपड़े की दुकानें बैठ गया, ज्वेलरी की दुकानें बैठ गए। तुम जैसे लोगों को वो पगार देते। Why am I sharing all these things about all these people is because मैं अगर मुझे लॉजिकली सोचना है, जब व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, मैं सोचती हूँ ये क्या नौटंकी है यार, ये तुम स्ट्रगलिंग पर्सन नहीं हो। फिर वो मुझे बोल रही थी मैं कितना रो रही थी, मुझे बच्चे को छोड़ना है। मैंने बोला तुम्हारे खाने पीने के वांदे थे कि तुझे इतना ही गिल्ट फील हो रहा है कि यू कांट टेक केयर। वो आई थिंक वो किसी रिलेटिव के यहाँ पे बेबी केयर में रहती थी। अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, अभी वो स्कूल जाती है। अभी इफ़ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ जॉब, उस बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बाय द टाइम शी कम्स इन द इवनिंग, वो खाना खा के जो भी है डे केयर से, वो सीधा घर पे आके सो जाएगी। फिर सुबह उठे तेरा चेहरा देखेगी। अभी फ़र्क नहीं पड़ता, आदत हो गई है वो बच्चे को। और उनको पता है सैटरडे संडे है तो माँ बाप को देखेंगे करके। व्हेन यू आर मैरिड, योर लाइफ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स बहाने भी लेते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, जॉब छोड़ देती हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैं जॉब छोड़ देती हूँ। कुछ ऐसे शानी औरतें भी होती हैं जो कामचोर टाइप रहती है, जिनको जॉब नहीं कर। आई नो वन और टू बातें बड़ी बड़ी, मैं MBA ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, गाड़ी चलाती हूँ, जैसे बच्चे का बहाना लेके फिर घर पे बैठना है। बिकॉज एक्चुअली डीप डाउन एवरी वुमन वॉन्ट्स टू डू दैट।
frankly speaking. That is a natural instinct of a woman. और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को अवॉइड करने के लिए, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या उनके खुद के एम्बिशंस इतने ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, तो वो ऐसी औरतें भी काम करती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहती है, जिनको फैमिली लाइफ से, जिनको बच्चे नहीं चाहिए, कुछ औरतों को बच्चे नहीं चाहिए, उनको सिर्फ करियर करियर करियर, स्टेटस, डेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि उनका पति फिर बच्चा बन जाता है उनके लिए। वो अपने पति को ही बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। देन दे फील वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, मेरी डेजिग्नेशन देखो। नेक्स्ट, द मिनट यू लीव, तुम्हारी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़ीरो है। इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। ये जो एजेड लेडीज़ है ना, जो मुझे बोलते हैं, वो आई वॉज वर्किंग इन सरकारी नौकरी फॉर दीज मैनी ईयर्स, आई वर्क सो हार्ड, आई वॉज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हु केयर्स? यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी देर आर 10,000 पीपल, यू आर अ नो बडी। सिर्फ यू कैन गिव मी किस्से, कहानियाँ और ऑफ योर पास्ट। इतने पैसे का कमा के रखे, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ ज़ीरो, अंडू। आज भी वो लेडी बोस्ट करती है, मुझे उसके ऊपर दया आती है। मैंने बोला तुम्हारी लाइफ कितनी पथेटिक है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। ही इज़ नॉट इवन इन द सेम टाउन, ही इज़ नॉट, अनलेस एंड अंटिल यू गो टू हिम। मैंने बोला दूसरी कोई औरत जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोई तो डिवोर्स लेके एक सेपरेटेड एक आइडेंटिटी बना था। ना तेरे बच्चे हाथ में है तेरे, ना तेरा पति हाथ में है, और जो तूने कमाया नाउ यू आर गिविंग इट टू योर हस्बैंड। आई मैरिड हिम बिकॉज ही वॉज एन इंजीनियर। हाउ इडियोटिक दैट। मैंने बोला और कोई गुण नहीं देखा, और कोई गुण नहीं, इंजीनियर था तो शादी की इन द 80s, रैंक होल्डर। तुम्हें पता है कि वो जॉइंट फैमिली है, उसके इतने भाई बहन हैं, ही इज़ अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। तुम एडजस्ट कर पाओगी इन अ डिफरेंट सिटी? नहीं हो पाया वो लेडी को। लेडी इज इन हर 60s एंड शी इज़ लिविंग विद हर मदर हु इज़ इन हर 90 years old। कितनी अजीब सी ज़िंदगी है, बट बहुत सारा पैसा है जो इसने कमाया। लेकिन उस लेडी को देखिए, शी लुक्स लाइक वन भिखमंगी, दुनिया भर की बीमारियाँ। और आजकल तो औरतों को और भी अच्छा एक्सक्यूज़ है, जैसे बच्चा पैदा होता है 6 महीने की पेड छुट्टी, टाइम पास हो गया है ये तो। बच्चा भी पैदा करेंगे, जॉब के फैसिलिटीज़ भी इंजॉय करेंगे, चाहे दे आर गुड एट देयर जॉब और दे आर नॉट गुड एट देयर जॉब्स। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। मोस्ट ऑफ देम नाम कहने के लिए मैनेजर, लेकिन वो मैनेज कुछ कर नहीं पाते, खुद की ज़िंदगी को मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ पे आके टीम को क्या मैनेज करेंगे? खुद के तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को तुम मैनेज नहीं कर पाते हो, घर को मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर आ जाती है ये मुँह उठा के मैनेजर बन गई है, टीम लीडर बन गई है, हैंडी बहनचोद तो औरतें। एटीट्यूड तो देखो भाई। आदमी का क्या होता है ना, ये आदमी जो होते हैं, दे आर सपोज टू बी वर्किंग, दे आर द ब्रेड विनर्स। एंड औरत का जो मैनेजमेंट होता है वो घर का होता है, इसलिए इट्स क्लियरली डिफाइंड। यू गो एंड अर्न द ब्रेड, लेट द मैन अर्न हिज ब्रिंग बी द ब्रेड विनर। इनफैक्ट सारा खर्चा उसी को उठाना चाहिए। एक औरत काम करती है, हाँ, इट शुड बी लाइक सप्लीमेंट्री, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। मुझे पूछना है कितनी सारी और, आर यू इन्जॉइंग योर जॉब, और आर यू इन्जॉइंग योर डेजिग्नेशन, और आर यू इन्जॉइंग योर सैलरी? या तो तुम सैलरी को इन्जॉय करते होगे, या तो डेजिग्नेशन को इन्जॉय कर सकते हो। तीनों चीज़ें एक साथ किसी की इन्जॉय नहीं होती है, ये तो मैं भूलती हूँ। या तो लोकेशन या वर्क प्लेस इन्जॉय करते होंगे।
फिर इतना पैसा कमा कमा के वो ऑनलाइन शॉपिंग करके ज्वेलरी, मतलब कपड़े खरीदना है, वाहियात कटलरी खरीदना है, या मॉल में जाके बाहर का खाना पीना, बाहर मॉल की शॉपिंग, ब्रांडेड चीज़ें, इसमें पैसे वेस्ट, या तो सलून और स्पा में जाएंगे उसमें वेस्ट करेंगे, या वेकेशन में वेस्ट करेंगे, या बच्चों के हायर एजुकेशन। मैंने बोला बच्चों को मिनिमम एजुकेशन दे दो, उनको बोलो कि भेंडी दिस मच, अभी तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो, तुम लोग को मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ, वापस दे दो पैसे। सीरियसली। या तो हमारा ख्याल रखो बुढ़ापे में ऐसा कोई एक सेटिंग बना के रख लो। लोग अपना घर बार बेचते हैं टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। आई थिंक दैट्स वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। हमें जॉब में, आई यूज्ड टू एंजॉय माई जॉब, एंजॉय इन द सेंस मुझे अच्छा लगता था। अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ओके, बिकॉज मैंने हर चीज़ को लिमिट में मतलब लिमिटेड वे से धीरे धीरे किया है, इसलिए मैंने अपनी जॉब्स को एंजॉय किया है। इन सम प्लेसेस व्हेन इट बिकम्स टू रेपिटेटिव, वो जॉब का मैं बोलती हूँ, दिस लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स विच इज़ हैपनिंग, विच इज़ मोर ऑफ अ न्यूसेंस देन द जॉब इटसेल्फ। कभी कभी जॉब इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कभी कभी इट द लोकेशन इज़ वेरी फार ऑफ, और इट इज़ नॉट ग्रेट पेइंग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब कोई अपने ये एक फीमेल थी ना, शी हैड टेकन अ ब्रेक, प्रेगनेंसी के सारे फैसिलिटीज़ लिए, 6 महीने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, सारे फैसिलिटीज़ लेने के बाद। फिर वो हमेशा पुराने दिनों की बातें करती थी, आई यूज्ड टू गो टू बैंगलोर, मैंने ये किया वो किया। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग योर पास्ट की कहानियाँ। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? You are at home as a housewife, and why are you feeling shy of being a housewife? Because you chose, but don't give reasons for it. You chose to be a housewife. तो अपने बच्चे के ऊपर डाले बिकॉज ऑफ द किड। मैंने बोला बच्चा तो कहीं पर भी रह लेगा डे केयर में, बट यू चोज टू बी अ हाउसवाइफ, बट यू आर यूजिंग द बहाना ऑफ योर चाइल्ड, राइट? बातें बड़ी बड़ी। ख्वाहिशें बड़ी बड़ी। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम यहाँ पे घर खरीदो, फिर तुम जाके बड़े बड़े टावर में घर खरीदते हो, फिर इसके इंस्टॉलमेंट्स कौन भरेगा? तुम्हारा पापा और मम्मी। विच शी डिड दैट जिद में आके। मतलब नीचा भी नहीं दिखाना है अपने आप को, हमेशा हाई फाई दिखाना है। फिर तुम्हें इतना स्ट्रेस, हमेशा बीमार रहती थी, स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, पैसे कहाँ से आएंगे? डेफिनेटली कहाँ से आएंगे इफ़ यू आर हैविंग सच इतनी ऊंची ऊंची ख्वाहिश है, बट अपनी ज़िंदगी में तुम कंजूस बिहेव करते हो। तुम क्या 10-20 रुपया बचा के क्या तुम करोड़ों रुपया का भुगतान कर पाओगे? ऐसे भी औरतें होंगी जहाँ उनको पैसे देने हैं, पैसे छूटते नहीं 40 रुपीज़ नहीं 20 रुपये में दे दो। अरे भाई 40 रुपये की चीज़ 40 रुपये में ही आएंगी ना। फिर तुम अपने बड़े बड़े स्टेटस की बातें करते हो, बट जब तुम लोग का मुंह खुलता है, बिहेवियर देखती हूँ मैंने, बोला ये तो इतने घटिया औरतें हैं भाई। बातें बड़ी बड़ी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं वर्किंग लेडी थी, हरकतें देखो भाई। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग होते हैं ना, बहुत बहानेबाजी मारते हैं एक चीज़ को छुपाने, अपने बिहेवियर को बोलते ना, ब्लेम शिफ्टिंग करते रहते, बिकॉज ऑफ दिस आई डिड दिस, बिकॉज ऑफ दिस आई डिड दिस। अरे जैसे मैंने पहले ही बोल के रखा, मैंने तो डिसाइड ही कर लिया था कि आफ्टर 40, मैंने तो 35 में भी अपना रिटायरमेंट किया था। मैंने बोला ये छुट्टियापा जॉब, मुझे इतने इन्वेस्टमेंट्स या इतने सेविंग्स होने चाहिए, होंगे नहीं तो भी देखा जाएगा करके मैं नहीं ऐसे भागती दौड़ती रहूँगी।
एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग. मैंने बोला जैसे मैंने सोचा था वैसे मुझे लाइफ मिल चुकी, लेकिन मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े. आई वॉज रेडी टू डू सो बिकॉज मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था. मैं नहीं ऐसे रहूँगी पैसे के लालच में. जितना हो सके, पुश कम्स टू शव, अगर टुमारो आई हैव टू टेक अप सम प्रोजेक्ट, वो भी हल्के हल्के हाथ से, 1 फुट इन द डोर टाइप रहेगा मेरा. रियली दैट्स द रीज़न वाई आई एम सो ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड, मुझे ऐसा लगता है. भगवान ने मेरी सुन ली. That's all I want to say. Be clear, don't be shy. If you're poor, you're poor. If you're middle class, you're middle class. You're wealthy, you're wealthy. तुम wealthy होके छिचोरी हरकतें करते हो और poor होके ओवर एक्टिंग करते हो, then that doesn't make sense, right? इसलिए मैं लोगों से बोर हो जाती हूँ. when I see their behavior, when I see her them talking, कुछ there is nothing to look forward for. There is nothing interesting. इसलिए ये बच्चे आजकल की लड़के लड़कियां इस तरह से पागल जैसे क्यों पैदा हुई है? क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर इन देयर लाइव्स ऑल्सो. देयर इज़ नो फैमिली बॉन्डिंग. उनको हर लगता है कि हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है. इनके हाथ में इतनी सारी पॉकेट मनी होती है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू देम. उनको किसी चीज़ की कीमत नहीं होती है. इसका कारण भी तुम लोग ही हो. ना मेरी ही बातों को गोल गोल फिरा के मुझे मत सुना दो. मैंने ये सीनेरियोज़ बताए हैं कि किस तरह के सीनेरियोज़ हैं. तुम लोग को अच्छा लगता है, तुम लोग को एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तुम लोग अपने हाउस होल्ड में मदद कर रहे हो, गुड फॉर यू. बट इतना फ्रस्ट्रेशन भी मत दिखाओ और इतना घमंड भी मत दिखाओ. ये तुम्हारी चॉइस है. यू चोज दिस लाइफ. तो किसी के सर पे मत डालो ये मैं ये कर रही हूँ. मैंने बोला चुतिया, बिकॉज दैट्स योर चॉइस. सो डोंट बोर अस विद योर स्टोरीज. बड़े महान बनती है ये. इसलिए ये आदमी लोग आजकल औरतों जैसे हरकतें करने लगे, बिकॉज द औरत इज टेकिंग लीड इन एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. लोगों को ये टेंशन लगी रहती है डीपी क्या डाले, फेसबुक स्टेटस क्या डाले. ये उनकी फुल टाइम जॉब हो चुकी है. इंस्टाग्राम पे कौन से रील्स बनाए, क्या छुतियापा करे, यही चल रहा है आजकल. प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करो. ठीक है, कमेंट्स बताओ कि तुम लोग को क्या महसूस हो रहा है. आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम द लेडीज़. बताओ मुझे कैसा है वो एक्सपीरियंस. दैट्स ऑल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मैंने ये सीरियस टॉपिक बात की क्योंकि फ्री फ्लो में आ गया. अब मैं किसी की कहानी सुनती हूँ ना, तो मैं कहानी ही नहीं सुनती हूँ. मैं वहाँ पे ही मैं उसको बोलने वाली थी स्टॉप, जस्ट स्टॉप, बट आई लेट हर स्पीक. क्योंकि ऐसे ये भी एक कैरेक्टर है, किरदार है. सुनते वेरी सैड. Okay, I'll wind up as per now and take care of yourselves. Bye.